से सुधार की तरफ लेकर के अपने लोगों को, कर्मचारियों को, या जो भी हम काम करते हैं उसको लेकर के जाता है ना। तो अपनी लाज हर किसी को अच्छी लगती है, हर किसी को अपना सम्मान अच्छा लगता है, हर किसी को अपना आपको आगे रखना यानी व्यक्तित्व को साफ सुथरा रखना बहुत अच्छा लगता है। भले ही चाहे वो उस तरह की आज सोच रखता भी है या नहीं है, लेकिन जिस भी सोच के साथ वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, या जो भी जहाँ भी जॉब वगैरह या कुछ भी काम करता है, उसको वो सब खुद में पसंद होता है। तो उसको ठेस पहुंचाने का हमारा कोई हमें कोई हक नहीं है, ना ही हमें किसी ने ऐसे राइट्स दिए हैं कि हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, है ना। तो किसी का किसी के सामने कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। मान लीजिए घर में बच्चे हैं, या हम फैक्ट्री में हम किसी कोई सुपरवाइजर हैं, या मतलब एक मैनेजर हैं, या कंपनी के ओनर भी हैं, तो हम वहाँ उस वर्कर को भी किसी के सामने अगर कोई उससे गलती भी हुई है तो उसके सामने कभी भी उसको कहना चाहिए, लज्जित नहीं करना चाहिए, उसको कभी अपमान नहीं देना चाहिए। अगर हमें, क्योंकि हमने उसको वहाँ अपमान दे दिया तो अगले रास्ते और ज्यादा खराब होने वाले हैं, अगला जीवन और ज्यादा खराब होने वाला है। अगर उस व्यक्ति को हम सुधार की तरफ लेके चले गए, यानी कि उसको अकेले में बैठ करके हमने बात की और उस गलती को एक सुधारात्मक तरीके से हमने उसको समझाया, तो वो हमारे व्यक्तित्व से तो प्रभावित होगा ही होगा, लेकिन उस गलती से भी वो कई गुना सीख करके और उस काम को अच्छे से करने लगेगा। और कंपनी के या आप से, क्योंकि इंसान कंपनी से नहीं, इंसान इंसानों से जुड़ते हैं, व्यक्तित्व से उसके जुड़ते हैं, वरना कंपनी तो एक से एक काम करती है। लेकिन कुछ लोग आपने देखे होंगे कि जैसे कि मान लीजिए कोई व्यापार में कारखाने वगैरह चलते हैं, एक व्यक्ति पूरी जिंदगी उसी कारखाने में उसी जगह निकाल देता है। क्यों? क्योंकि वो हमसे कनेक्ट है, ना कि कारखाने से कनेक्ट है। क्योंकि जहां भी वो जाता है बोलता है कि मेरा मालिक बहुत अच्छा है, मेरा मालिक बहुत अच्छा व्यवहार करता है ना। और कहीं आपने देखा होगा कि कुछ लोग वहां से आते जाते रहते हैं कारखानों से, या मान लीजिए जहां भी वो जॉब करता है, तो वहाँ एक ही बात है कि मेरा जो ओनर है, जो मेरा मालिक है, वो सही नहीं है ना। क्योंकि सब लोग जो ज्वाइन होते हैं एक दूसरे से, वो उसके सम्मान से ज्वाइन होते हैं, उसके व्यक्तित्व से ज्वाइन होते हैं कि वो सम्मान किस तरह से लोगों को करता है, और कैसे हर एक चीज का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है, राइट। तो इस तरह से हमेशा किसी को ठेस पहुंचाने का हमें कोई भी हक नहीं है। हमेशा कोई भी किसी से गलती हो परिवार में, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, या मुझसे छोटा हो या मुझसे बड़ा हो, तो हमेशा उस चीज को अकेले में बैठ करके सुलझाने का, यानी सुधारात्मक वे में लेके जाने का, यानी सुधार की तरफ लेके जाने का कोशिश जब हम करेंगे, तो वो वहाँ सम्मान भी एक अच्छे लेवल पे आ जाएगा, यानी कि एक सम्मान भी बढ़ जाएगा, और वो जो गलती है वो सुधार की तरफ भी ऑटोमेटिकली चली जाएंगी। तो उससे हमें ना तो उस समय का नुकसान होगा, ना भविष्य का नुकसान होगा, और ना ही उस इंसान का नुकसान होगा, उसकी भावनाओं का नुकसान होगा। मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं होने वाला जिससे कि हमें कोई आगे भविष्य में उसको कुछ झेलना पड़े, है ना। तो कर्मचारी का हमेशा कहीं भी चाहे सम्मान करें। हमारे घर में हमसे छोटे हैं वो भी एज ए लाइक दैट कर्मचारी ही हैं, मतलब ऐसा मानिएगा। क्योंकि हम भी यहाँ पर वैकेशन पे हैं, तो जैसे हम अपनी लाइफ को परिवार में मतलब इंजॉय कर रहे हैं, ऐसे ही उनका भी हक है। अगर गलती किसी से होती है तो हमें कोई मकसद नहीं है, हमारा कोई ऐसा कोई गोल नहीं है कि हाँ मुझे इसको ठेस पहुंचानी पहुंचानी है ना। गलती को सीधे न कह के उसको थोड़ा सा घुमा करके कहते हैं ना, कि कान को चाहे इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, पकड़ना कान ही है। ऐसे ही गलती चाहे छोटी हो या बड़ी हो, अगर उसको सुधार की तरफ लेकर के हम जाएंगे, सुधारात्मक तरीके से हम सोचेंगे, तो डेफिनेटली उसके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकल आते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, समस्या है तो समाधान भी है ना। तो समस्या समाधान अपने साथ लेकर के आती है। जरूरत है हमें उसे ढूंढने की कि समाधान वो है कहाँ। लेकिन जल्दबाजी में हम समाधान तक नहीं पहुंच पाते, और समस्या को वहीं का वहीं निवारण करने के लिए हम उस पर जज बन जाते हैं कि यहीं इसको हमें फिनिश करना है। बट ऐसा नहीं है कि अगर हम चाहें तो उस समस्या को आज नहीं कल, कल नहीं परसों, सही समय आने पर, सही समय पे हम उसको सुलझा सकते हैं। तो इस तरह से तो गलती को हमेशा सही तरीके से और सही जगह का इंतजार करके उसको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाना चाहिए। गलती कारण गलती का जो गलती होने का जो कारण है वो अभी बताया था कि वो योग्यता नहीं होती कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ मुझसे गलती नहीं होगी। हो सकती है, क्योंकि इंसान गलतियों को कहते हैं पुतला है। गलतियां इंसान करता रहता है। गलतियां हमेशा अनुभव कम होने की वजह से ज्यादा होती हैं। वैसे अनुभव वालों से भी गलतियां होती हैं, लेकिन ज्यादातर गलतियां वहां होती हैं जहां अनुभव कम होता है। और जितना एक्सपर्टीज होती चली जाती है किसी काम में, तो गलतियां भी कम होती जाती हैं, और गलतियां ही हमें सिखाती हैं
सही काम को करने का तरीका। जब तक गलती नहीं होगी तो कैसे हम सही काम को सही तरीके से कर पाएंगे, यानी उस काम को सही तरीके से कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए गलतियां हमेशा अनुभव के कम होने की वजह से होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और किसी को कोई हक नहीं है, फिर वही लास्टली मैं बोलूंगा कि हम किसी को ठेस पहुंचाएं, किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाएं, चाहे वो इंसान गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, परिवार में उम्र में बड़ा है, उम्र में छोटा है, कोई हमारा हक नहीं है किसी को भी हम ठेस पहुंचाएं। और उसको चेंज कर सकते हैं, उसकी गलती को चेंज कर सकते हैं अगर हमारे अंदर एबिलिटी है, या उस तरह की सोच हम रखते हैं कि कैसे उसे सुधारात्मक तरीके से लिया जाए, कैसे उसे एक सही रास्ते पर लाया जाए। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर हम भी उसी की तरह हो गए तो और समस्या का जो कहते हैं ना, रूप बड़ा होने वाला है, छोटा नहीं होने वाला है। तो इसीलिए हमेशा समस्या से समाधान की तरफ जाने की कोशिश कीजिएगा। और जो भी समस्याएं हैं वो समाधान साथ लेकर के पैदा होती हैं। क्योंकि जो इंसान उड़ानें ऊंची भरते हैं तो वो इधर भी वजन कम रखते हैं। एक मैं शॉर्ट सी स्टोरी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप किसी हाँ, ट्रेन में जाते हैं, तो आपके साथ जो भी लगेज होता है, क्या उसको वहाँ पे वेट किया जाता है? क्या उसका वेट करते हैं कितना वजन है इसके अंदर? नहीं किया जाता है ना। या किसी मान लीजिए किसी टैक्सी वगैरह में, हम कैब वगैरह में जाते हैं, तो जो भी लगेज सूटकेस वगैरह होते हैं, क्या उसका वजन होता है क्या? वजन करते हैं वो लोग? नहीं करते ना। तो लेकिन जब हम किसी प्लेन वगैरह में जाते हैं तो हमारे पास ज्यादा लगेज होता है, तो वहाँ पे वजन होता है उसका, वहाँ पे होता है। यानी कि उससे ज्यादा वजन जो उनकी क्राइटेरिया है, उससे ज्यादा वजन हम वहाँ लेकर के नहीं जा सकते। तो वैसे ही ऊंची उड़ान भरने के लिए, क्योंकि प्लेन कहाँ है, ऊंची उड़ान भरता है, वैसे ही ऊंची उड़ान भरने के लिए यहाँ जो वजन है वो सीमित होना चाहिए। अगर यहाँ वजन ज्यादा रहेगा तो ऊंची उड़ानें हम नहीं भर सकते। सो डियर क्लब मेंबर, सभी इस चीज का अपने मेंटली जो हेल्थ है उसको स्ट्रोंग रखिएगा, यहाँ पे पेन कम रखिएगा। जितना पेन हम कम रखेंगे उतनी ही समस्याओं से भी बचे रहेंगे, और समस्याओं को सुलझाने में भी हम कामयाब हो पाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। और